गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 14 विशेषण के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हिंदी ग्रामर के चैप्टर 14 विशेषण के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज है, वो क्या है बताइए मुझे आप। क्वेश्चन आंसर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, पहले जो आपको प्रश्न दिए हैं आपको उनके आंसर लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? क्या है बेटा? विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। चलिए, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद हुआ। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। सेकंड नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है विशेष्य से आप क्या समझते हैं? विशेष्य से आप क्या समझते हैं? तो बताइए, विशेष्य से आप क्या समझते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। क्या हुआ बच्चों? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? विशेष से आप क्या समझते हैं? विशेष्य से आप क्या समझते हैं? तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे कोट, आदमी, तो इनकी ही तो हम विशेषता बताएंगे, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। एक बार फिर से बोलिए। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं बच्चों? विशेष्य से आप क्या समझते हो? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए। विशेष्य से आप क्या समझते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जैसे कोट, आदमी। ओके, चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? तो थर्ड नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। एक बार फिर से बोलिए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण आप जानते हो, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष आदि को जानते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण मतलब जिनमें हम किसी भी संख्या की नाप और तोल के बारे में बताते हैं। ऐसी संख्या जिनको हम गिन नहीं सकते, उनके नाप और तोल को बताते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब थर्ड नंबर पर आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में हम किसी भी संख्या को गिनते हैं और बताते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से बनते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको क्या पता चला? विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? तो
4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3 ऐसे शब्द बताइए जिनका प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के लिए किया जाता है। मतलब आपको 3 ऐसे शब्द बताने हैं जिनका यूज आप परिमाणवाचक विशेषण में भी कर सकते हो और संख्यावाचक विशेषण में भी कर सकते हो। तो ऐसे 3 शब्द कौन कौन से हो गए, कुछ, बहुत, थोड़ा। 3 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषण के लिए होता है या किया जा सकता है। कैसे, आपको मैं बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कुछ लोग, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। और मैंने बोला कुछ नमक, तो ये कैसा हो गया बच्चों, बताइए आप, परिमाणवाचक हो गया। अब बहुत समय, ये परिमाणवाचक हो गया। बहुत लोग, ये संख्यावाचक हो गया। थोड़ा नमक, थोड़े लोग, तो थोड़ा नमक परिमाणवाचक हो गया और थोड़े लोग संख्यावाचक हो गया। तो जिनको आप काउंट कर सकते हो वो संख्यावाचक होते हैं, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो वो परिमाणवाचक होते हैं। तो कुछ, बहुत और थोड़ा 3 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के साथ किया जा सकता है। ओके, तो आपको समझ आया? क्या समझ आया, एक बार फिर से बोलिए। 3 ऐसे शब्द बताइए जिनका प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के लिए किया जाता है। तो कुछ, बहुत और थोड़ा 3 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों विशेषणों के लिए किया जाता है। चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? तो 5वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर को 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर को 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के बीच क्या अंतर होता है। देखिए, जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है वो क्या है, वह आई है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है वो सर्वनाम है। अब मैंने सेकंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सार्वनामिक विशेषण में, वहां लिखा है वह लड़की आई है, वह लड़की आई है। तो देखिए यहाँ पर वह लड़की के साथ आ रहा है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर वह अकेले आ रहा था तो ये सर्वनाम थी। यहाँ पर लड़की के लिए आ रहा है तो ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, यह उस लड़की की विशेषता बता रहा है। तो इसीलिए यहाँ का वह सार्वनामिक विशेषण है और यहाँ पर जो वह है वो सर्वनाम है। ओके, चलिए अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगले में क्या है, वे हमारे मित्र हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो वे है वो अकेला आया है, पर अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप, वे लोग, तो वे लोग, तो यहाँ पर जो वे आया है वो किसके लिए आया है, लोगों के लिए आया है। तो यहाँ पर वे सर्वनाम है और यहाँ पर वे सार्वनामिक विशेषण है। ओके, चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के अंतर को 2 उदाहरण में स्पष्ट समझ आया आपको कि वह आई है, यहाँ पर वह सर्वनाम है, और वे हमारे मित्र हैं, यहाँ पर वे सर्वनाम है। वह लड़की आई है, यहाँ पर वह सार्वनामिक विशेषण है। वे लोग पार्क में हैं, यहाँ पर वे सार्वनामिक विशेषण है। ओके, चलिए, तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? क्या है बच्चों, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आपको पता है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था और 3rd नंबर पर होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था मतलब आप जानते हो पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था मतलब कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था मतलब सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि अगर हमने लिखा मूलावस्था में बुरा, ठीक है, तो उत्तमावस्था में क्या आएगा बच्चों, बहुत बुरा।
उत्तरावस्था में क्या आएगा? बहुत बुरा। ठीक है। और उसके बाद उत्तमावस्था में क्या आएगा? सबसे बुरा। क्या आएगा? सबसे बुरा। जैसे मूलावस्था में आपने बोला चालाक, उत्तरावस्था में क्या बोला? बहुत चालाक, उत्तमावस्था में सबसे चालाक। तो आपको पता चला कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो बच्चों, जो हमारी खा नंबर की एक्सरसाइज है वो है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखिए। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं उनमें से आपको विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखने हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बुक में लिख लिए हैं, वैसे ही आपको साफ और सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है? तनुजा एक अच्छी लड़की है। तनुजा एक अच्छी लड़की है। तो इसमें आपका विशेषण क्या है? अच्छी। और कौन है अच्छी? लड़की। तो अच्छी विशेषण हो गया और लड़की विशेष्य हो गया। तो तनुजा एक अच्छी लड़की है, इस सेंटेंस में विशेषण क्या है? अच्छी, और विशेष्य क्या है? लड़की। ओके, चलिए अब हम अपना सेकंड नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है उसमें क्या लिखा है? मेरा भाई आज स्वस्थ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेरा शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। तो और वो किसके लिए है? मेरे भाई के लिए। ठीक है, तो मेरा विशेषण है और भाई विशेष्य है। मेरा क्या है? विशेषण है और भाई क्या है? विशेष्य है। तो मेरा भाई आज स्वस्थ है, मेरा विशेषण हुआ और भाई बताइए क्या हुआ? विशेष्य। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है? उसने एक काली गाय खरीदी। उसने कैसी गाय खरीदी? काली। तो काली क्या हुआ? विशेषण। अब क्या खरीदी उसने? काली गाय, और गाय क्या हुआ? विशेष्य। तो काली विशेषण है और गाय विशेष्य है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है उसमें क्या है? सेब मीठा है। अब मीठा क्या है बच्चों? सेब। और सेब कैसा है? मीठा है। तो विशेषण क्या हुआ? मीठा। और क्या मीठा है? सेब। तो विशेष्य क्या हुआ? सेब। ओके, तो मीठा, सेब मीठा है, इस सेंटेंस में मीठा विशेषण है और सेब विशेष्य है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। तो फिफ्थ नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है बच्चों? फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो है मुझे इस काम के लिए थोड़ा समय दीजिए। मतलब मेरे पास कोई काम है, उसके लिए मुझे क्या करना है? थोड़ा समय दीजिए आप। तो इस सेंटेंस में थोड़ा क्या है बच्चों? विशेषण है और समय क्या है? विशेष्य है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है थोड़ा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। ओके, तो पहले सेंटेंस में अच्छी लड़की अच्छी विशेषण था और लड़की विशेष्य था। सेकंड सेंटेंस में मेरा भाई मेरा विशेषण था और भाई विशेष्य था। थर्ड सेंटेंस में काली गाय, काली क्या था? विशेषण था और गाय विशेष्य था। फोर्थ सेंटेंस में मीठा सेब, तो मीठा क्या था? विशेषण था और सेब क्या था? विशेष्य था। उसके बाद फिफ्थ नंबर के सेंटेंस में था थोड़ा समय। थोड़ा क्या था बच्चों? विशेषण था और समय क्या था? विशेष्य था। तो बच्चों आपको खा नंबर की एक्सरसाइज समझ आई? चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? देखिए, तो बच्चों जो हमारी गा नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? देखिए आप, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण लिखिए। आपको क्या करना है? जो सेंटेंस दिए हैं आपको उनको पढ़ना है
और पता करना है जो उसमें रंगीन शब्द हैं वो कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, मुझे थोड़ा पानी दीजिए। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है और कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। अगर परिमाणवाचक विशेषण है तो ऐसी चीजें होंगी जिनको हम नाप तोल कर सकते हैं, और अगर संख्यावाचक विशेषण है तो ऐसी चीजें होंगी जिनको आप काउंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। मुझे थोड़ा पानी दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो थोड़ा शब्द है वो विशेषण है। अब पानी दीजिए, तो थोड़ा पानी आप उसको काउंट कर सकते हो कि 1 पानी 2 पानी, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो थोड़ा क्या हुआ, थोड़ा पानी दीजिए, यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण, जो कि आपने इधर लिख लिया। ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में भी साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे। ओके, तो मुझे थोड़ा पानी दीजिए, यहाँ पर कौन सा विशेषण लगा, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है, कोई आदमी तुम्हें बाहर बुला रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कोई, आपको पता है क्या होती है, सर्वनाम होती है, विशेषण नहीं होता है। तो कोई आदमी मतलब सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई आदमी मतलब यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यहाँ पर आप काउंट, ना तो आप क्वांटिटी देख रहे हो, ना ही आप डिजिट देख रहे हो, मतलब ना ही आप नाप तोल कर रहे हो और ना ही आप नंबर्स देख सकते हो। अगर होता कई आदमी तुम्हें बाहर बुला रहे हैं तो आप काउंट कर सकते थे कि कितने आदमी तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। अब कोई आदमी तुम्हें बाहर बुला रहा है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, इसीलिए ये सेंटेंस कैसा है, गलत है। तो इसके लिए हम नहीं लिखेंगे। ओके, क्योंकि ये सार्वनामिक विशेषण है और हमसे क्या पूछा गया है, परिमाणवाचक विशेषण बताना है और संख्यावाचक विशेषण बताना है, इसीलिए सेंटेंस कैसा है बच्चों, गलत है। ओके, चलिए अब हम अपना 3rd नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो 3rd नंबर पर जो सेंटेंस है वो क्या है, आज सर्कस में कम दर्शक आए। अब आप बताइए, क्या आप दर्शकों को काउंट कर सकते हो, हाँ, कितने लोग आए आप ये काउंट कर सकते हो ना। तो आज सर्कस में कम दर्शक आए, तो इसमें आपका जो कम शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है, परिमाणवाचक विशेषण के लिए या संख्यावाचक विशेषण के लिए, बताइए मुझे, संख्यावाचक विशेषण के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। कम दर्शक, यहाँ पर आपने कौन सा विशेषण यूज किया है, संख्यावाचक विशेषण। चलिए अगला देखिए। तो अगला सेंटेंस जो है हमारा वो क्या है, इस काम के लिए मुझे थोड़ा समय दो। इस काम के लिए मुझे थोड़ा समय दो, ये सेंटेंस तो मैंने आपको ऊपर ही समझाया था। तो बताइए यहाँ पर आप समय को काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि आप समय को काउंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ कौन सा विशेषण लगा, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस क्या है बच्चों, कुछ लोग तुम्हें झगड़ालू समझते हैं। कुछ लोग, अब आप उन कुछ लोगों को काउंट कर सकते हो ना कि कितने लोग मुझे झगड़ालू समझते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण लगा, संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ लोग तुम्हें झगड़ालू समझते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए क्या आया, संख्यावाचक विशेषण। चलिए एक बार फिर से बताती हूँ। थोड़ा पानी, परिमाणवाचक विशेषण। कोई आदमी, ये सेंटेंस रॉन्ग है। कम दर्शक, संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा समय, परिमाणवाचक विशेषण। कुछ लोग, संख्यावाचक विशेषण। बच्चों आप ये 2nd नंबर का जो सेंटेंस है उसको आप अपनी नोटबुक पर नहीं लिखेंगे। ओके, आपको समझ आया। चलिए तो बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर क, ख, ग तीनों एक्सरसाइज समझ आई। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर का मतलब क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज नंबर गा और एक्सरसाइज नंबर खा अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको क, ख, ग एक्सरसाइज अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखनी है। कैसी राइटिंग में, साफ और सुंदर राइटिंग में। ओके, चलिए गुड बाय।